2019 ओडीआई वर्ल्ड कप का वो फाइनल जिसमें न्यूजीलैंड टीम को एक स्टूपिड से रूल की वजह से वर्ल्ड चैंपियन बनने से महरूम होना पड़ा था, जबकि इसमें उनकी कोई भी गलती नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे उनके साथ मजाक किया गया हो। भला बाउंड्री काउंटिंग के बेस पर कैसे कोई वर्ल्ड चैंपियन का फैसला कर सकता है। हर कोई आईसीसी के इस फैसले से हैरान था, पर कोई कर भी क्या सकता था। नियम तो नियम है, मानना तो पड़ेगा ही। पर आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि क्रिकेट इतिहास में ये कोई पहली घटना नहीं थी जिसमें एक अजीबोगरीब रूल की वजह से किसी टीम को बेवजह हार का सामना करना पड़ा हो। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसी ही एक घटना 1992 के वर्ल्ड कप सेमीफाइनल में भी घटी थी, जहां पैसे के लालच में क्रिकेट को सूली पर लटका दिया गया था। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है 1991 में। साउथ अफ्रीका, जिसे साल 1970 में आईसीसी ने उनकी सरकार की अपार्थाइड लॉज की वजह से क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया था, वो 21 सालों बाद फिर लौट रहा था, और न केवल लौट रहा था बल्कि धीरे धीरे अपनी पुरानी शान भी कमा रहा था। And a very good morning. It's 21 years since the last international cricket tour of this country and 26 years since a team last left our shores. पर अगला वर्ल्ड कप जिसकी मेजबानी ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड करने वाले थे, उनमें साउथ अफ्रीका की खेलने की संभावनाएं काफी कम नजर आ रही थी। उसका मुख्य कारण था साउथ अफ्रीका में अभी भी अपार्थाइड लॉज हटाए नहीं गए थे। अगर आपको पता ना हो, अपार्थाइड लॉज उन नियमों का नाम रखा गया था जो वहां के मूलभूत ब्लैक्स, मिक्स रेसेस, पाकिस्तानी और इंडियंस के साथ भेदभाव करने के लिए बनाया गया था। आप साउथ अफ्रीका में रहते हुए किसी गोरे के साथ शादी नहीं कर सकते थे, आप वोट नहीं डाल सकते थे, और आपको आपकी कैटेगरी के लिए अलॉट की गई एक जमीन के टुकड़े पर पूरी जिंदगी निकालनी पड़ती। लेकिन उस समय के अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के लीडर रहे नेल्सन मंडेला चाहते थे कि साउथ अफ्रीकन टीम 1992 का वर्ल्ड कप खेले, और आईसीसी ने इस पर मंजूरी भी दे दी। पर साथ ही एक शर्त भी रखी, और वो शर्त ये थी कि साउथ अफ्रीका में जल्द ही अपार्थाइड लॉज के खिलाफ होने वाले इलेक्शन में ये सारे नियम हटा दिए जाने चाहिए। क्योंकि ये इलेक्शन वर्ल्ड कप के दौरान ही होने वाले थे, तो आईसीसी ने साफ कह दिया था कि अगर ये नियम नहीं हटाए गए तो साउथ अफ्रीकन टीम को बीच वर्ल्ड कप में ही घर भेज दिया जाएगा। नेल्सन मंडेला आईसीसी की इस शर्त को मान लेते हैं और साथ ही उन्हें आश्वस्त भी करते हैं कि उनकी पार्टी इस इलेक्शन में इस लॉज को हटाने में कामयाब होगी। फाइनली नेल्सन मंडेला के रीअश्योरेंस के बाद साउथ अफ्रीका को 1992 के वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करने का मौका मिल जाता है। ये वाकई में साउथ अफ्रीका के लिए एक बड़ा मौका था, क्योंकि 22 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहने के बाद साउथ अफ्रीकन टीम पहली बार किसी वर्ल्ड कप टूर्नामेंट में खेलने वाली थी। क्योंकि ये बड़ा मौका कभी भी साउथ अफ्रीकन खिलाड़ियों के लिए उनका आखिरी मौका भी हो सकता था, इसीलिए उन्होंने इस वर्ल्ड कप में अपनी पूरी जान लगाकर खेलने का फैसला किया। वर्ल्ड कप शुरू हुआ और अपने पहले ही मैच में डिफेंडिंग चैंपियन ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त देकर साउथ अफ्रीका ने टूर्नामेंट में एक शानदार शुरुआत की। शुरुआत में तो सभी को लगा कि ये तो बस एक उलटफेर है, पर आगे के पूरे टूर्नामेंट में अपनी शानदार बल्लेबाजी और बेहतरीन फील्डिंग के जोर पर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करके साउथ अफ्रीका ने पूरी दुनिया को दिखाया कि ये कोई तुक्का नहीं बल्कि उनके कई सालों की कड़ी मेहनत का नतीजा है। एक तरफ तो साउथ अफ्रीकन टीम सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए खुश थी, पर दूसरी तरफ यह संशय भी था कि उन्हें यह सेमीफाइनल मुकाबला खेलने का मौका मिलेगा भी या नहीं, क्योंकि यह सब निर्भर था उनके घर में होने वाले इलेक्शन रिजल्ट पर, और वहां 68.2% लोगों ने अपार्थाइड लॉज को हटाने के फेवर में वोटिंग की, जिसके बाद फाइनली ये फैसला लिया गया कि अपार्थाइड लॉज अब साउथ अफ्रीका से पूरी तरह हटा दिया जाएगा। देखा जाए तो एक तरह से साउथ अफ्रीका का पुनर्जन्म ही हुआ था। इस वजह से साउथ अफ्रीकन टीम की हर संभव कोशिश यही थी कि वो इस वर्ल्ड कप को जीतकर अपने देशवासियों को एक खूबसूरत तोहफा दें। 22 मार्च 1992 सिडनी क्रिकेट ग्राउंड, ऑस्ट्रेलिया। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता और एक चौंकाने वाला फैसला किया, और वो फैसला था पहले बॉलिंग करने का। चौंकाने वाला फैसला इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इस वर्ल्ड कप में एक ऐसे रूल को इंट्रोड्यूस किया गया था जिसने कई मैचेस के रिजल्ट को काफ़ी प्रभावित किया था।
और इस रूल का नाम था रेन रूल, जिसे आज हम DRS रूल के नाम से जानते हैं, जिसे बारिश से प्रभावित मैच के दौरान इस्तेमाल में लाया जाता है। पर इस रूल को डकवर्थ एंड लुइस ने 1997 में इंट्रोड्यूस किया था, जिसमें तमाम तरह के कैलकुलेशन का यूज हुआ था। उससे पहले इस तरह के सिचुएशन में रेन रूल का इस्तेमाल होता था, जिसे 1992 के वर्ल्ड कप में भी इस्तेमाल किया गया। एक ऐसा रूल जो कि एक बेसलेस कैलकुलेशन पर आधारित था। दरअसल इस रूल के हिसाब से सेकंड बैटिंग करते वक्त अगर बारिश आ जाए तो फिर स्कोर को एडजस्ट करते वक्त उन ओवर्स को पहले हटा दिया जाएगा जिसमें सबसे कम रन्स बने हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर पहले बल्लेबाजी करते हुए टीम ने 50 ओवर्स में 250 रन्स बनाए, जिसमें उन्होंने 10 मेडन ओवर्स भी खेले, और तब अगर दूसरी इनिंग में अचानक बारिश की वजह से मैच को रोकना पड़ता है और नया टारगेट बनाया जाता है, तब उस केस में सबसे पहले उन 10 मेडन ओवर्स को हटाया जाएगा एंड देन आगे टारगेट कम होना शुरू होंगे। यानी कि अगर गलती से मैच 40 ओवर का बच गया, तब टीम बी को 250 रन्स 40 ओवर्स में ही बनाने होंगे। यानी कि टारगेट वही रहेगा, बस ओवर्स कम हो जाएंगे। ना अपोजिशन टीम, ना साउथ अफ्रीका और ना फैंस इससे खुश थे, पर चूंकि रूल था तो फॉलो तो करना ही होगा ना। इस रूल का सबसे बेकार उदाहरण हमें इंग्लैंड बनाम पाकिस्तान मैच में देखने को मिला, जहां पहले बल्लेबाजी करने उतरी पाकिस्तान टीम को इंग्लैंड ने 74 रनों पर ऑल आउट कर दिया। यानी कि इंग्लैंड को यह मैच जीतने के लिए 50 ओवर्स में सिर्फ 75 रन्स बनाने थे, जो कि एक बेहद ही आसान टारगेट था। पर फिर हो गई बारिश और 3 घंटे तक खेल रुका रहा, और जब स्कोर को रिवाइज किया गया तब इंग्लैंड को 16 ओवर्स में 64 रन्स बनाने थे। वो अलग बात है कि 8 ओवर्स के खेल के बाद दोबारा बारिश हो गई और पूरा मैच ही वॉश आउट हो गया। पर यही बकवास इस टूर्नामेंट में बार बार देखी गई। टीमें इस रूल से दूर भाग रही थी, जैसे ये रूल नहीं कोई बीमारी हो। लेकिन ये सब जानने के बावजूद साउथ अफ्रीकन कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग चुनी, वो भी सेमीफाइनल जैसे इंपॉर्टेंट मैच में। क्योंकि मैच के दौरान अगर बारिश आ जाती तो दिक्कत साउथ अफ्रीकन टीम को ही होनी थी। इसीलिए जब उनसे इसका कारण पूछा गया तब उन्होंने बताया कि ये एक कैलकुलेटेड रिस्क है। दरअसल इस कैलकुलेटेड रिस्क के पीछे एक सिंपल सी सोच थी, और वो सोच ये थी कि साउथ अफ्रीका ने इससे पहले चेज करते हुए अपने तीनों मैचों में जीत हासिल की थी, जबकि इसके मुकाबले में उन्होंने 5 मैचों में पहले बैटिंग की थी, जिसमें उन्हें 3 मैचों में हार का सामना करना पड़ा था। इसीलिए उन्होंने ओवरथिंक न करते हुए अपनी टीम के स्ट्रेंथ पर भरोसा किया और ग्राउंड पर उतर गए। मगर साउथ अफ्रीकन टीम ये खुद नहीं जानती थी कि जिस रेन रूल को वो नज़रअंदाज कर रहे थे वही आगे जाकर उनके खिलाफ हो जाएगा, और ठीक वैसा ही होता है। मैच शुरू होने से पहले 10 मिनट्स के लिए बारिश आ जाती है, लेकिन वो 10 मिनट्स लंच टाइम से मैनेज कर दिया जाता है और ओवर्स में कोई कटौती नहीं की जाती है। बहरहाल मैच शुरू होता है और इंग्लैंड की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए अपने 45 ओवर्स के गेम में 252 रन्स का स्कोर करती है। लेकिन 45 ओवर्स ही क्यों, 50 ओवर्स क्यों नहीं? इसकी वजह थी एक और दूसरा बेकार रूल। दूसरे शब्दों में कहे तो वो रूल जिसने बची हुई कसर जो रेन रूल से रह गई थी उसे पूरा करने का काम कर दिया था। वर्ल्ड कप की बात करें तो यहाँ मैचों की टाइमिंग और ऑर्गेनाइजिंग की जिम्मेदारी मैच रेफरी और ऑर्गेनाइजर के पास होती है, लेकिन इस वर्ल्ड कप में ये सारी जिम्मेदारी ब्रॉडकास्टर को दे दी गई थी। जो काम वर्ल्ड कप के ऑर्गेनाइजर को करना चाहिए था वो काम ब्रॉडकास्टर कर रहे थे, और ऐसा करने के पीछे उनका प्राइमरी एम और कुछ नहीं, बस पैसा कमाना था। दरअसल वर्ल्ड कप के मैचों की ब्रॉडकास्टिंग से उस समय काफ़ी पैसे जनरेट हो रहे थे, और उस पैसों में गिरावट न आए इसीलिए ऑर्गेनाइजर ने सारे मैचों की टाइमिंग की जिम्मेदारी चैनल पर छोड़ दी थी। यानी कि चैनल के ब्रॉडकास्टर ही ये तय करने वाले थे कि कौन सी मैच कितनी लंबी जाएगी। अगर उतने वक्त में मैच खत्म हो गई तो ठीक है, वरना वहीं मैच खत्म कर दिया जाएगा। और इसी बात का फायदा साउथ अफ्रीका ने इस मैच में उठाया। दरअसल नियम के अनुसार इंग्लैंड की पारी के 50 ओवर्स को ऑफिशियली 6:10 PM तक खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन यहां पर साउथ अफ्रीका ने चालाकी दिखाते हुए
स्लो ओवर रेट मेंटेन किया और तय समय पर केवल 45 ओवर्स फेंके, जिससे इंग्लैंड को अपने एंड के 5 ओवर्स नहीं मिले और उनकी पारी एग्जैक्ट 6-10 पर खत्म कर दी गई और फाइनल स्कोर 252 पर 6 रहा। हालांकि यहाँ पर ऑर्गेनाइजर चाहते तो वो जब चाहे दखल अंदाजी करते हुए मैच की टाइमिंग को बढ़ा सकते थे, लेकिन इसके लिए उन्हें ब्रॉडकास्टर को काफ़ी पैसे देने पड़ते। क्योंकि यहाँ बात पैसों की थी तो उन्होंने वर्ल्ड कप की गरिमा को बनाए रखने के बजाय पैसे को महत्व देना बेहतर समझा और ब्रॉडकास्टर को अपनी मनमानी करने की खुली छूट दे दी। इंग्लैंड की इनिंग के बाद अब साउथ अफ्रीका की बारी थी बल्लेबाजी करने की, जिनके सामने अब केवल 253 रन बनाने की चुनौती थी, वो भी 45 ओवर्स में। पर दूसरी तरफ इंग्लिश टीम भी इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी, क्योंकि इस अजीबोगरीब रूल की वजह से उनके फाइनल में जाने के आसार कम हो गए थे, इसीलिए वो अब पलटवार करने के मूड में थे। बहरहाल साउथ अफ्रीका की पारी शुरू हुई, साथ ही शुरू हुआ विकेटों का पतझड़ भी। इंग्लिश गेंदबाजों की शानदार गेंदबाजी की वजह से 131 रनों पर अपने 4 टॉप बैट्समैन का विकेट गंवाकर अब साउथ अफ्रीका मुश्किल में फंस गई थी और साथ ही 47 ओवर्स का खेल भी हो चुका था। लेकिन अपने अस्तित्व को बचाने के लिए इस वर्ल्ड कप में उतरी साउथ अफ्रीकन टीम भी अभी हार मानने के मूड में नहीं थी, इसीलिए अब उन्होंने पलटवार शुरू कर दिया। पहले जॉन्टी रोड्स ने 38 गेंदों पर 43 रन बनाए, उसके बाद ब्रायन मैकमिलन और डेविड रिचर्डसन ने 18 गेंदों पर 25 रन बटोरे। अब साउथ अफ्रीका को जीतने के लिए सिर्फ 22 रन बनाने थे, वो भी 13 गेंदों में। दोनों टीमें हर संभव प्रयास कर रही थी इस मैच को जीतने के लिए, पर फिर बारिश हो गई। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स सहित सभी फैंस के चेहरे पर निराशा साफ झलक रही थी। उन्हें दिक्कत इस बात से नहीं थी कि बारिश आ गई, उन्हें दिक्कत थी उस बकवास रेन रूल से जो अब लगने वाला था, और साथ ही अंदर बैठे उन ब्रॉडकास्टर से जो अब इस गेम का कबाड़ा करने वाले थे। वहां मौजूद हर क्रिकेट प्लेयर एंड एक्सपर्ट्स को ये बात पता थी कि अगर रेन रूल लगा तो इंग्लैंड की तरफ से खेले गए उन 2 मेडन ओवर्स को हटा दिया जाएगा, यानी कि साउथ अफ्रीका के पास खेलने के लिए बस एक ही गेंद बचेगी। इसीलिए हर कोई चाहता था कि बारिश जल्द से जल्द रुके, जिससे रेन रूल की वजह से इतना रोमांचक मैच प्रभावित ना हो। वैसे तो इस मैच के लिए एक रिजर्व डे भी रखा गया था, लेकिन ब्रॉडकास्टर ने इस मैच को रिजर्व डे पर शिफ्ट करने से साफ मना कर दिया और कहा कि जो डेडलाइन दी गई है, यानी कि 10:10 PM की, उसे ही ध्यान में रखते हुए मैच को रिज्यूम किया जाएगा। बारिश रुकती है और मैच को रिज्यूम किया जाता है, पर इस दौरान साउथ अफ्रीकन टीम को यह जानकारी पहुंचाई जाती है कि उन्हें मैच जीतने के लिए अब 7 गेंदों पर 22 रन बनाने होंगे, जिसके बाद साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स झट से फील्ड पर आते हैं, ये सोचकर कि भले ही टारगेट मुश्किल हो पर मौका तो है। लेकिन फील्ड पर पहुंचते ही उन्हें पता चलता है कि उन्हें ये जानकारी गलत पहुंचाई गई है। दरअसल उन्हें ये 22 रन बनाने के लिए 7 गेंदें नहीं बल्कि केवल 1 गेंद ही मिलेंगे। ये बात कितनी ज़्यादा फनी लगती है ना, लेकिन इसके बावजूद ऑर्गेनाइजर से लेकर मैच रेफरी तक किसी ने इसके खिलाफ अपील तक नहीं की और बेशर्मी से इस मैच को रिज्यूम करने का मौका दिया गया। उनके इस फैसले की वजह से फैंस के साथ साथ उन साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स का दिल भी टूट चुका था जो पहले इस मैच को जीतने के लिए जी जान से कोशिश कर रहे थे। इनफैक्ट इस फैसले से इंग्लिश टीम भी खुश नहीं थी और इस वजह से इंग्लिश टीम के कप्तान ग्राहम गुच अंपायर से बहस भी करते नजर आए। सीधे शब्दों में कहे तो बारिश के आते ही साउथ अफ्रीका ये मैच हार चुकी थी, क्योंकि अब इस सिचुएशन से उन्हें कोई करिश्मा भी नहीं बचा सकता था। फाइनली वो आखिरी गेंद डाली जाती है, जिसे बैट्समैन ब्रायन मैकमिलन 1 रन लेकर इस मैच की औपचारिकता पूरी कर देते हैं, जिसके बाद मायूस साउथ अफ्रीका और उतनी ही मायूस इंग्लिश टीम चुपचाप पवेलियन की ओर चल पड़ती है। उनके पीछे क्लॉक अभी भी 10:08 दिखा रहा था, चैनल के डेडलाइन से बस 2 मिनट दूर, यानी कि डेडलाइन को पूरी तरह फॉलो किया गया था और क्रिकेट की बलि चढ़ा दी गई थी। साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स के साथ साथ जो क्रिकेट को चाहने वाले थे, उस दिन सबके दिल टूट चुके थे। इतना होने के बावजूद साउथ अफ्रीकन टीम ने शानदार स्पोर्ट्समैनशिप दिखाई और पेविलियन से बाहर आकर इंग्लिश प्लेयर्स से हाथ मिलाया और उन्हें जीत की बधाई दी। उसके बाद उन्होंने फैंस को भी धन्यवाद देते हुए पूरे ग्राउंड का एक चक्कर लगाया।
वो मायूस जरूर थे, पर आखिर में उनका मानना भी था कि नियम है तो नियम है, मानना तो पड़ेगा ही। जी हाँ, नियम, एक ब्रॉडकास्टिंग चैनल के द्वारा आंका गया वो बकवास नियम, जिसकी वजह से एक उभरते हुए क्रिकेटिंग सुपर पावर के सारे सपने रौंद दिए गए थे, वो भी बस कुछ रुपयों के लिए। तो दोस्तों, ये थी कहानी 1992 क्रिकेट वर्ल्ड कप के उस सेमीफाइनल मैच की, जो क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द वर्स्ट मैच बनकर रह गया, वो भी बस एक बकवास रूल और ब्रॉडकास्टर की जिद की वजह से, जिन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसे कमाने थे।